everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने 5th नंबर का न्यूमेरिकल देखा था. ओके, आज हम देखने वाले हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6th नंबर वाला न्यूमेरिकल. ओके, इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे करंट लिमिटिंग रिएक्टर. सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट इज. Two generators, 3 phase of rating 1 megavolt ampere and 1.5 megavolt ampere and voltage rating of 3.3 kV have percentage reactance of 10 and 18 respectively with respect to their ratings. Okay, alternators are connected in parallel to bus bar. A 3-phase short circuit occurs on the bus. Find short circuit KVA. यहाँ पे सिंपल एक शॉर्ट सर्किट KVA फाइंड आउट करना है. 3-phase लाइन दी हुई है. 1 MVA एंड 1.5 MVA का अल्टरनेटर जो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और 3.3 kV की लाइन वोल्टेज है 3.3 kV का. ओके, और इसका परसेंटेज रिएक्टेंस दिया है 1 मेगावोल्ट एम्पियर का है 10. ओके, और 1.5 मेगावोल्ट एम्पियर का है 18. ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इसकी डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. ओके, अब इसका हमें शॉर्ट सर्किट KVA निकालना है. तो सबसे पहले कोई भी स्टेप हो, कोई शॉर्ट सर्किट KVA हो, शॉर्ट सर्किट करंट हो, हम सबसे पहले बेस KVA निकालना होता है. अब हम बेस KVA कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है ये दोनों के दोनों जनरेटर्स. तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है तो बेस KVA कैसे निकालेंगे, बेस KVA कैसे निकालेंगे, 1 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻³. क्योंकि ये पैरेलल में है इन दोनों का एडिशन करेंगे. ठीक है, ये कितना होगा 2500. अब ये 10⁻³ कहाँ से आया आपको पता होगा. ये मेगा को हमने किलो में वहाँ पे रखा है क्योंकि हमें बेस KVA निकालना है. ओके, मैं हर एक न्यूमेरिकल में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेगा को हमें KVA में निकालना है, बेस KVA निकालना है तो 10⁻³ लेना पड़ेगा. ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो हमें इनका एडिशन करके बेस KVA लेना पड़ेगा. ओके, तो ये हो गया हमारा बेस KVA. नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, हमें निकालना होगा परसेंटेज रिएक्टेंस. ओके, सबसे पहले निकालेंगे जनरेटर A का परसेंटेज रिएक्टेंस. ओके, परसेंटेज reactance of generator A. अब इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज XA. क्योंकि ये जनरेटर A का है तो हम इसको डिनोट करेंगे XA से. बेस KVA अपॉन रेटेड KVA इंटू internal percentage reactance of generator A. ओके, बेस KVA कितना है 2500. रेटेड KVA कितना है जनरेटर A का 1 मेगावोल्ट एम्पियर. ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 × 10⁻³ क्योंकि KVA के फॉर्म में लिखना है. रिएक्टेंस कितना है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25. ओके, ये हो गया हमारे जनरेटर A का परसेंटेज रिएक्टेंस. ओके, अब हम निकालेंगे रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर B. वही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही. ओके, बेस KVA कितना है हमारा 2500. रेटेड KVA कितना है 1.5 × 10⁻³. ठीक है, जनरेटर B का कितना है 1.5 मेगावोल्ट एम्पियर, तो ये कितना हो गया 1.5 × 10⁻³ इन KVA. ओके, और परसेंटेज रिएक्टेंस इंटरनल रिएक्टेंस कितना है इसका 18.
तो ये एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई 30, मीन्स हमारा जनरेटर ए का परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है 30। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे इसका, एक्स ए और एक्स बी निकल गया, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। कैसे करेंगे, 25। ओके, ये वैल्यू कितनी आई हमारी एक्स की 25 और इसकी कितनी आई 30, तो कैसे होगा 25 इज पैरेलल टू 30, मीन्स 25 इंटू 30 अपॉन 25 प्लस 30, तो ये कितना हो गया 13.63% टोटल रिएक्टेंस। आई होप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बट आप कैलकुलेशन करके, अगर आपको नंबर्स नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा टोटल रिएक्टेंस निकल गया 13.63। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट केवी निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, बेस केवी है, ओके, और परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट केवी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है शॉर्ट सर्किट केवी का, बेस केवी इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बेस केवी कितना है 2500, ओके, और 100 परसेंटेज, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस कितना निकला 13.63, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी शॉर्ट सर्किट केवीए की 18341.89, ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट केवीए। ठीक है, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत हो, कहीं कोई नंबर गलत हो गया हो, तो आप पूरे के पूरे जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स के जो कैलकुलेशन है वो क्रॉस चेक करके देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। हमने क्या निकाला, शॉर्ट सर्किट केवीए निकाल लिया। यही पूछा था हमारे न्यूमेरिकल में, क्या, अ 3-फेज शॉर्ट सर्किट ऑकर्स ऑन दी बस। ओके, तो ये बस पे 3.3 केवी लाइन की जो बस है हमारी वोल्टेज लाइन की, उस पे आने वाला शॉर्ट सर्किट केवी निकालना था। अब ये वैल्यू आपको दी है 3.3 केवी यहाँ पे बताई गई है, पर इसका यूज़ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो जो गिवन डेटा हमारे पास है, जितना भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल में लिखा, ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा गिवन डेटा हमें काम का हो। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए, थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डाल देते हैं, बट आपको जितनी काम की चीज़ें उन सब का यूज़ करके पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ों की वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना अपने माइंड में, बस पूरे के पूरा गिवन डेटा ध्यान से पढ़ना और सारे के सारे जो फार्मूलाज है वो याद रखना, और उस फार्मूलाज के बेसिस पे और नीड के बेसिस पे गिवन डेटा को यूज़ करके कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो ये लास्ट न्यूमेरिकल था ये ख़त्म होता है। ओके, इसके बाद अगले ट्यूटोरियल से हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।